हेलो एवरीवन। मैं बात कर रहा हूँ DSSB TGT कंप्यूटर साइंस के बारे में कि इसकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, हमें किस हिसाब से इसका रिसोर्स फॉलो करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है। बहुत ज़रूरी है हमें कि हर चीज़ें इसमें नहीं पढ़ना है कि आप इसमें उलझ जाएं। तो उसके लिए मैं बेस्ट रिसोर्स की बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा। पार्ट ए, पार्ट बी जो जनरल पेपर है और कंप्यूटर साइंस है, मैं पूरी बात करने वाला हूँ। आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करूँगा। पार्ट ए कहाँ से पढ़ना है कि आपका 80 मार्क्स से ऊपर आए। पार्ट टू कहाँ से पढ़ना है कि आपका स्ट्रॉन्ग हो पाए। ऑलरेडी आप इसमें टच में हैं, आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं और इससे पहले भी करते आए होंगे। जो फ्रेश है उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, अच्छे से बात करेंगे। टेस्ट सीरीज़ आपको ज़रूरी है क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट मैटर करता है। तो टेस्ट आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट आपको इस कॉन्सेप्ट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो उस पर पूरी बात करेंगे। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको DSSB से रिलेटेड सारी अपडेट मिलेगी जो तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट। तो हम पूरी बात करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। जो पार्ट वन है, पार्ट वन हमारा 100 मार्क्स का है, ठीक है। पार्ट वन 100 मार्क्स का है। अब पार्ट टू भी हमारा कितने का है, 100 मार्क्स का है। और हमारे पास टाइम कितना आ जाता है, 100 मार्क्स मतलब 100 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन भी 100, मार्क्स भी 100, तो टोटल 200 हो गया। 200 हो गया टोटल में। 200 क्वेश्चन में आपका टाइम हो जाता है 120 मिनट। अब बताइए इतने कम समय में आपको पूरे सिलेबस को, पूरे सब्जेक्ट को टच करना कितना मुश्किल होगा जब तक नहीं आपका प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो। तो उसी के लिए हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट वन को हमें इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि 80 प्लस मार्क्स आ जाए। 80 प्लस मार्क्स लाना आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, बहुत अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। पार्ट टू के लिए, पार्ट टू हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि पार्ट टू में क्या है कि हमारा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% है। 40 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। क्वालिफाई के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज़ किसका देना चाहिए, प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए, इस सारे पे हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो पहला देख लीजिए, पार्ट वन में पाँच सेक्शन है। एक सेक्शन में 5 पार्ट है, जिसमें से जनरल अवेयरनेस है, हिंदी है, इंग्लिश है और मैथ है, रीजनिंग है। तो पहला है जनरल अवेयरनेस जो 20 मार्क्स का होगा। वो क्या क्या है टॉपिक, करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है। तो इस तरीके से ये सारे टॉपिक्स हैं जो आप देख लीजिए। इसका आपको PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको लिखना है, आप प्रॉपर इसको लिखिए। आपका नोट्स होना चाहिए प्रॉपर। स्ट्रेटेजी के लिए मैं बात करूँगा सेपरेट वीडियो में, किस हिसाब से कितने घंटे, किस हिसाब से नोट्स बनाना, सारी चीज़ें मैं बात करूँगा। तो आपको ये आपको पूरा करना है, ये सिलेबस है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का। यूट्यूब में कहाँ से पढ़ना है, यूट्यूब में करंट अफेयर्स आप किसी का भी पढ़िए। करंट अफेयर्स आप यूट्यूब में आप सुनते रहा कीजिए, ठीक है। अभी से 6 महीने तक का देखते रहिए, कुछ टाइम देना, 1 घंटे आपको जीके पे, ठीक है। अध्ययन मंत्रा का भी आप जीके देख सकते हैं, ये DSSB को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। और जो जीके का जनरल अवेयरनेस से आप 12 से 15 मार्क्स लाने का मतलब है, ये टॉपरों का मार्क्स रहता है, ठीक है। आप 10 क्रॉस कर रहे हैं, आपकी तैयारी ठीक है। जनरल अवेयरनेस की बात करूँ, इसका क्वेश्चन का कोई एक्सपेक्टेशंस मतलब वो नहीं लगा सकते अंदाज़ा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है। कभी सेंसस से पूछेगा, कभी अवार्ड से पूछेगा, कभी है ना आर्ट एंड उससे गैलरी से पूछेगा। तो इस तरीके से आपको इसमें सिर्फ टच करते रहना है, जीके को पढ़ते रहना है, ठीक है। कोई नहीं कह सकता कि जीके कहाँ से आ जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस में आप 10 से 12 स्कोर कर रहे हैं, आप गुड हैं, ठीक है। 12 से ऊपर आ रहा है तो आप बेस्ट हैं। करेंट अफेयर्स, अध्ययन मंत्रा और क्रेजी जीके ट्रिक है। क्रेजी जीके ट्रिक में करंट अफेयर्स का भी वो चलता रहता है।
मैराथन, आप वहाँ से उसका देख सकते हैं, बढ़िया बढ़िया ट्रिक रहता है। बुक कहाँ से फॉलो करना है जनरल अवेयरनेस के लिए? एक लूसेंट की ये बुक है, ये आपके पास ख़रीद लेना है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम ये उन बच्चों के लिए है, उन कैंडिडेट्स के लिए है जो लगातार 6 महीने तैयारी करेंगे। आप सोच रहे हैं कि 2 महीने में बैठ के लूसेंट को पढ़ें, तो फिर आपसे ये आप वीडियो को स्किप कर दे जाइए। ये उनके लिए है कि जो पूरा 6 महीने तैयारी करेंगे। 6 महीने तैयारी का स्ट्रेटेजी है, 4 से 6 महीने की, ठीक है। लूसेंट का बुक उठाइए, आपको यहाँ से भी टच करते रहना है। आपको बुक से पढ़ने की आदत है, लूसेंट की बुक से पढ़ते रहिए। करेंट अफेयर्स टच करना है, प्रतियोगिता दर्पण लीजिए हर महीने का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का। तो जून से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एडवर्टीजमेंट जून से है, तो आप जून से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। तो जनरल अवेयरनेस का आप टारगेट रखिए 10 प्लस लाने का। आपका स्कोर 10 प्लस आ रहा है, ठीक है। 12 प्लस पे 12 प्लस ले जाइएगा तो आप बेस्ट है। 12 से 15 में, 12 से 15 में बहुत अच्छा है। उसके बाद मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। मैथ कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। मैथ के टॉपिक को कवर करना भी एक लंबा प्रोसेस है। तो टॉपिक अगर आप तैयारी कर चुके हैं ऑलरेडी एसएससी की और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जिसमें मैथमेटिक्स आता है, आईबीपीएस, तो आपका मैथ स्ट्रांग होगा, ये बेसिक होगा। जितना भी होगा आप प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए, मैथ का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैथ में अगर आप उलझ जाएंगे, आपका प्रैक्टिस अच्छा नहीं होगा, मैथ में प्रैक्टिस नहीं होगा मैथ में, तो आपके लिए मैथ स्कोर नहीं करेगा, टाइम वेस्ट कर जाएगा। एग्ज़ाम में जब आप मैथ का बनाने लग जाइएगा और यही टाइम खा जाएगा, 20 मार्क्स के चक्कर में आप अगर लगा देते हैं 25 मिनट से 30 मिनट, तो आपको दूसरी चीज़ में नुकसान देगा ये, ठीक है। क्योंकि टाइम आपके पास कम है, तो उसी हिसाब से आपको चलना भी है, ठीक है। तो मैथ में क्वेश्चन जो बन रहा है उतना बहुत हार्ड नहीं आता है। मैंने एग्ज़ाम दिया है और इसका एग्ज़ाम मैथमेटिक्स का, आप अगर आपके हाथ में बन गया, नहीं उलझ गए तो उसको छोड़ दीजिए। ईगो पे नहीं लेना है मैथ को, ठीक है। इजी रहता है, प्रैक्टिस अच्छा हो आपको मैथ बन जाएगा फटाफट। 12 प्लस 15 प्लस ले आइएगा अगर आपके प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो। पवन राव सर का आप मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जय सर जो हैं, जय सर अच्छा अभी DSSB को कवर करें, PYQ को, ठीक है। तो जय सर के PYQ लिस्ट प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं DSSB के, इनका सारा मिल जाएगा। पवन राव सर में आप बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट SSC का क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करने के लिए आपके बहुत अच्छा काम आएगा। और बहुत बेसिक से पढ़ना है तो आदित्य रंजन सर का मैथमेटिक्स उठाइए, यूट्यूब पे है सारा। मैं फ्री कोर्स की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पे आदित्य रंजन सर, ये बहुत अच्छा भी पढ़ाता है आदित्य रंजन सर भी, ठीक है। तो ये सारे चैनल को फॉलो कीजिए। और बुक में ये वाला बुक ऑनलाइन से यूथ कंपटीशन टाइम्स का है, तो ये अमेज़न पे मिल जाएगा। आप इस बुक को ऑर्डर कर लीजिएगा, ठीक है। आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ज़ीरो पे चलना है, ठीक है। ये प्रीवियस मैंने बात किया था लूसेंट का जीके और प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपका यूथ कंपटीशन का, ये क्या है DSSB का TGT PGT का जितना भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आया है, ये उसका सॉल्व पेपर बनाया है, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, इसका क्वेश्चन उठा के आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल का है और हमारी तैयारी कैसी है। तो आप ज़रूरी नहीं कि किसी भी एक मैथ के टीचर को फॉलो कीजिए, पवन राव सर को कीजिए, आदित्य रंजन सर को कीजिए, जय सर को कीजिए, किसी को भी फॉलो कीजिए। आपका ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको मैथमेटिक्स में पढ़ते जाइए, आपका हो जाएगा, ठीक है। मैथ भी प्रैक्टिस सही रहना चाहिए। उसके बाद इसलिए मैथ में मैंने कोई RS अग्रवाल की बुक नहीं रखी है, क्योंकि आप दूसरे एग्ज़ाम में टच मत कीजिए। DSSB का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन का लेवल देखिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ट है, आपका प्रैक्टिस अच्छा है, तो आपसे हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, सारे का मैथ देखने से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे DSSB इनफ है, क्योंकि हम तैयारी उसी की कर रहे हैं। तो और रीजनिंग DSSB मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि DSSB जो है बहुत सारे एग्ज़ाम लेते हैं और सारे जनरल एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स रहता है, रीजनिंग रहता है, GK रहता है। तो क्वेश्चन PYQ वहाँ से इनफ हो जाते हैं, इतना हो जाते हैं, मोर देन सफिशिएंट है। तो आपको DSSB से ही गाइड को उठाइए जो PYQ है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, पेपर 2 भी पढ़ना है, पेपर 1 का जनरल पेपर इतना है उसी में लग जाइएगा, पेपर 2 भी कवर करना है। तो आपको रीजनिंग क्या करना है, रीजनिंग जो है ये कहते हैं ना कि आपके हाथ पे है, तो बच्चों वाला खेल है ये,
ठीक है। और रीजनिंग आपका टॉपिक वाइज करने का, आप नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आप सीधा उठाइए पी वाई क्यू उठाइएगा आपका। आप देखिएगा पहली बार पी वाई क्यू उठाते हैं, अगर आप तैयारी कर चुके हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो पी वाई क्यू में आप, मैं बता रहा हूँ, 15+ ले आइएगा पहले ही। एक भी किसी का पी वाई क्यू उठाइए, खुद से बनाइए, 15+ आ जाएगा। जिसका भी 12+ आ रहा है, समझ लीजिए उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत कुछ जो जो कमी हो रही है उसको देख लेने की ज़रूरत है। अगर जिनका उससे कम आ रहा है, 12 से कम आ रहा है, तो उनको ये कुछ रीजनिंग बाय अरुण सर और संदीप सर, इन दोनों का प्लेलिस्ट यूट्यूब पर है, वो जाके चेक कीजिए। जिस टॉपिक पे दिक्कत हो रही है तो उस टॉपिक को आप उठाइए, उस टॉपिक पे जाके उसको कवर कीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए। तो और उसके बाद अगर आपको और भी प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को वैरायटी चाहिए, तब आपका एसएससी का रीजनिंग उठाइए। रीजनिंग में कह रहा हूँ, मैथमेटिक्स में नहीं। रीजनिंग में एसएससी का मैथमेटिक्स, रीजनिंग एसएससी का पिनेकल का है। आपको सारा ये सब अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, ठीक है। अमेज़न से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये सारी बुक 200-300 के आसपास रहती है, 400 भी होगा तो ठीक है, थोड़ा पैसा इसमें इन्वेस्ट कीजिए। हो गया। उसके बाद हम आते हैं इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश जो है 20 नंबर का होगा, इंग्लिश भी 20 नंबर का होगा। इंग्लिश क्या पढ़ना है? इंग्लिश में क्या है, आपको एक यूट्यूब पर है 11 से 12 घंटे का वीडियो है, वो 120 रूल बाय निमिषा मैम बंसल। निमिषा मैम का जो है ये वाला वीडियो, ये काफ़ी ज़्यादा व्यू मिले हुए हैं, ठीक है। 10-11 घंटे के आसपास का है, ठीक है। इस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। और वोकेबलरी या ग्रामर जयदीप सर का है, जयदीप सर को भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। और बाकी आपको अगर इंग्लिश के लिए बुक लेना है तो बुक तो रिकमेंड कर दूँगा, और एवरग्रीन बुक है ये इनका नीतू मैम का ये एसएससी का बुक, और ये DSSB के लिए बुक बहुत रिकमेंड होता है, ये नीतू मैम का पैरामाउंट वाला, ठीक है। तो ये बुक जो है आप उनका ऑर्डर कर लीजिए, केटी पब्लिकेशन का, नीतू मैम का इंग्लिश का बुक, ये बहुत अच्छा है, मेरे पास भी है ये बुक, ठीक है। उसके बाद यूथ कंपटीशन का DSSB के लिए इंग्लिश का सॉल्व पेपर है, ये मंगा लीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा ये वाला इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि पी वाई क्यू आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये बुक तो मंगाना ही है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। तो ये दोनों बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि आपको तैयारी करनी है, प्रॉपर करनी है तैयारी, ठीक है। आप पेपर 1 के लिए फ्री रिसोर्स बता रहा हूँ, ठीक है। पेपर 2 तो मैं बताऊँगा कैसे कवर होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप हिंदी भी 20 मार्क्स का होता है। हिंदी में क्या है कि हिंदी का क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा इजी रहता है, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है इसको, अरुण सर का चैनल है यूट्यूब पर, ठीक है, अरुण सर का चैनल है। उसके बाद अरुण सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हिंदी को, तो अरुण सर का या नवीन सर का, आप दोनों में से एक किसी को देखिए जो आपको बेहतर लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने जिन भी यूट्यूब चैनल का नाम लिखा है, हो सकता है कि मुझे अच्छा लगा उनसे पढ़ने में, आपको हो सकता है किसी और का अच्छा लगे, तो आप 1-2 यूट्यूब टीचर का सर्च कीजिए, उसके बाद उनका पढ़िए, तो उन्हीं का पढ़िए जिसका समझ में आ रहा है आपको। आप 2 पे स्विच मत कीजिए, 2 नाव पे सवार रहिएगा ना तो गड़बड़ आ जाएगा। तो आप एक यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसको सर्च कीजिए। मैंने रिकमेंड करने के लिए किया क्योंकि मुझे अच्छा लगा था, मैंने आपको सजेस्ट किया। आपको अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल पढ़िए, नहीं अच्छा लग पा रहा है तो आप किसी और चैनल पे देखिए, फिर उसी को फॉलो कीजिए, ठीक है। उसके बाद बुक में क्या है, हिंदी का ये बुक है, ये पी वाई क्यू बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये पी वाई क्यू आप मंगा ही लीजिए, ताकि आपको प्रीवियस क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प मिलेगा कि तैयारी कैसे किस तरीके से करनी। जब आप तैयारी शुरू करते हैं ना, तो आपको स्ट्रेटेजी और बुक रिसोर्स अभी लगने लगता है कि क्या होगा, हर कुछ नया लगेगा कि क्या क्या पढ़ना है, ये बुक है ऐसे, ये लेना है, यहाँ से यूट्यूब पढ़ना। जब आप शुरू करेंगे 5 दिन में आपको, कहते हैं ना, दाल चावल का रेट पता चल जाता है, तो वही कहानी यहाँ पर है कि 5 दिन में आपको सब कुछ समझ में आ जाने लगेगा, अगर आप सीरियस तैयारी करेंगे कि क्या बुक पढ़नी चाहिए, क्या आपको कंटेंट देखना चाहिए, ठीक है। तो आपको स्टार्ट बस कर देना है, उसके बाद आपके साथ सब कुछ समझ आने लगेगा। एक समान हिंदी लूसेंट का बुक है,
आप इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो पूरा यहाँ पर बात हो गया है कि जनरल पेपर जो है किस हिसाब से हमें तैयारी करनी है, किस हिसाब से हमें चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 20 मार्क्स का। उसके बाद हम आ जाते हैं पेपर 2। पेपर 2 जो है, पेपर 2 कंप्यूटर साइंस का पार्ट 2 जो है कैसे तैयारी करेंगे। ये जो है पार्ट 2 है। पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस जो है हमें किस हिसाब से तैयारी करना है। तो पार्ट 2 में मैं पूरा बैच लेके आ रहा हूँ कि जितना भी सिलेबस दिया हो गया है, ऑफिशियल सिलेबस है, हम उसके हिसाब से आपको प्रोवाइड करेंगे, कंटेंट करेंगे। जितना भी पीडीएफ होगा वो सारा टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। आपको पीवाईक्यू अवेलेबल हो जाएगा, आपको नोट्स, क्लास नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। आपको कुछ अपडेट होता है, जैसे ये वाला वीडियो लेक्चर अभी चल रहा है, ठीक है, इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें टेलीग्राम पे एक डॉक्यूमेंट के रिसोर्स में मिलेगा, आपको वीडियो के रिसोर्स में आपको यूट्यूब पे मिलेगा, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल जल्द क्रिएट होने वाला है, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितना सारा कोर्स ऑफिशियल दिया गया है वो यहाँ पे कवर होगा, ठीक है। उसके बाद टॉपिक वाइज कवरेज होगा कि क्या क्या टॉपिक है। कंप्यूटर फंडामेंटल, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब टेक्नोलॉजी की सारी चीज़ें जो दी गई है, ठीक है। कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर सिक्योरिटी कंप्यूटर नेटवर्क में हो जाएगा, एल्गोरिदम हो गया, डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इसी में हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस कंप्यूटिंग हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हम अपने कोर्स में कवर करेंगे। कोर्स क्या होगा कि वो ओपन सोर्स है, ओपन मतलब यूट्यूब पर है, आप उसको प्लेलिस्ट में चेक करते जाइएगा, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो पीवाईक्यू एमसीक्यू का सीरीज़ भी साथ साथ चलता रहेगा। चैप्टर हम पढ़ाने के बाद उसका पीवाईक्यू कराएंगे, उसका एमसीक्यू कराएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। और नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है आपको टेलीग्राम पे मिलता जाएगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन होगा और हम रेगुलर क्लास लेते रहेंगे यूट्यूब पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर बने रहिए, आपको पूरा अपडेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 में देखिए कंप्यूटर साइंस में रिसोर्स क्या क्या होना चाहिए आपके पास अवेलेबल। ऑलरेडी मुझे लगता है आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो ये सारी बुक से आप अवगत होंगे, आपके पास होगा, है ना। हमारे पास है, हमने जब बीटेक में एडमिशन लिया था उसी समय से हमने ये सब बुक को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये सब पॉपुलर बुक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए गैल्विन, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुक से आप पूरा पढ़ना है, बुक से पढ़ने लगेंगे तो पूरा सेमेस्टर का कोर्स होता है, ये आपको वहाँ नहीं जाना है। लेकिन बुक आपके पास अवेलेबल इसलिए होनी चाहिए, जो लोग को बुक पसंद है पढ़ना बुक से, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट वो बुक से ही बिल्ड करते हैं, करना चाहते हैं। तो बुक से आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए गैल्विन है बेस्ट बुक। डीबीएमएस के लिए कोर्थ की बुक है, ठीक है। और उसके बाद है आपका कंप्यूटर नेटवर्क का फ्रोज़न है, फ्रोज़न से पढ़ सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। और डिजिटल है मॉरिस मैनो से पढ़ सकते हैं। ये कुछ बुक है जो बहुत कॉमन बुक है जो आपके पास रहना इम्पोर्टेंट है, जो ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो ई बाला गुरुस्वामी जो है, इनका बुक हम बचपन नहीं, मतलब बीटेक से हम पढ़ते आए हैं, बचपन नहीं कह रहा हूँ, बीटेक से हम पढ़ते हुए आए हैं। तो आप इनका बुक फॉलो कर सकते हैं। इनका बेस्ट बुक एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ है। ये बुक तो आपके पास रख लीजिए। ये सारी बुक आप रखिएगा तो आपको हमेशा काम आएगा, इस एग्ज़ाम से लेकर एग्ज़ाम निकलने के बाद भी, क्योंकि बच्चे को जब आप पढ़ाइएगा तो उसमें कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाना है। तो कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस की कुछ ऐसी बुक है जो आपको बच्चों को पढ़ाने के काम भी आएगा। तो ये बुक आपके पास लाइफ टाइम रिसोर्स है ये, ठीक है। ये कोई वन टाइम एग्ज़ाम का नहीं है, ये आपके लाइफ टाइम का है बुक, ठीक है। ऊप्स विद C++, ई बाला गोस्वामी, इनका भी आप बुक खरीद लीजिए। टीचिंग मेथडोलॉजी जो इस एग्ज़ाम के लिए 10 नंबर 20 नंबर का आएगा, उसके लिए आप ये बुक खरीद सकते हैं, ठीक है। सरोहा पब्लिकेशन की बुक है, आपको अमेज़न पे मिल जाएगी। तो इतना रिसोर्स आपके लिए सफिशिएंट है, आपके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। और आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, आप इसको फॉलो कीजिए, उसके बाद आपको बहुत सब चीज़ सही रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा प्लान बताऊंगा,
ठीक है, कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, मतलब कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितना टाइम किस सब्जेक्ट पे देना चाहिए। सब्जेक्ट कुल मिला के बहुत हो जाता है, 10 सब्जेक्ट 12 सब्जेक्ट तो आपको कंप्यूटर साइंस से निकल जाएगा, 5 सब्जेक्ट इधर से निकल जाएगा, 15 से 20 सब्जेक्ट मिल के बन रहा है आपका ये पूरा सिलेबस। तो आपको कुल मिलाकर यही है कि आप अभी से तैयारी शुरू कीजिए फॉर्म भरते ही, और आप लगातार तैयारी कीजिए जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। एग्ज़ाम का कोई अपडेट नहीं भी है तो भी तैयारी कीजिए। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको टेलीग्राम पे सारी अपडेट मिलती रहेगी, PDF से रिलेटेड, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन PYQ। तो ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही। कमेंट ज़रूर कीजिए कैसा लगा आपको, क्या चीज़ मुझे चेंज करना है, क्या मुझे ऐड करना है। ऑल द बेस्ट। कोई भी इंक्वायरी हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।